वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो भाइयों, सबसे पहले हम बताते जाएंगे लाहौर के अंदर ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया और छठे मैच में उन्होंने विन कर लिया है और मुल्तान ने लर्न किया अगेन है। लर्न कर लिया। रिजवान जो है स्टिल लर्न पे ही बैठे लर्न कर रहे हैं और अब वो उनका दारोमदार है दूसरी टीम्स पे कि क्या अगर मगर मगर वाला वो सीन बन गया मुल्तान सुल्तान के लिए। तो खैर, दूसरी खबर भी हमारी पीएसएल से रिलेटेड है कि अली तरीन ने एक और पॉडकास्ट दिया और उन्होंने बताया है मुल्तान सुल्तान और उसके पीसीबी के बारे में कि क्या पीएसएल और पीसीबी के क्लैश चल रहा है और वो अगले साल इसको ऑन करते हैं नहीं करते, इस पे बात करेंगे। दूसरा जो है कि बीसीसीआई ने जो रूमर्स उठ रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया ने रिक्वेस्ट कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में नहीं खेलेंगे, तो बीसीसीआई ने इस चीज को ड्राई किया। उन्होंने कहा ये सारी अफवाहें झूठी खबरें हैं, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली या ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो बाकी की बात आगे हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिलहाल तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो खबरें मीडिया में आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अली तरीन के बारे में। तो मजहर भाई, अली तरीन ने एक और पॉडकास्ट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने नेक्स्ट ईयर प्राइजेस बढ़ाई बिल्कुल तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं इन्होंने कहा क्योंकि अली तरीन का बनता है यार, क्योंकि अली तरीन को बिल्कुल जो है ना, आप देख ले कि पिछले साल से जो है हमने देखा जिस तरह अली तरीन जो है वो पीसीबी का जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बनता है क्यों नहीं बन यार, अगले पैसा लगा रहा है। एक तो देखिए जी, एक तो इनके पास ओनरशिप भी नहीं है, बेसिक इन्होंने टीम रेंट पे ली हुई है। हाँ, टीम रेंट पे ली हुई है, ओनरशिप भी नहीं है। फिर उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि अली तरीन जो है जो बातें कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं कि यार देखे आप 4 साल हो गए हैं अली तरीन को मेरे ख्याल से ये टीम खरीदे हुए। हाँ। तो 4 साल में इन्होंने कहा जी हमें जो है ना कोई वो कहते हैं कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई पीसीबी जो है हमसे, हाँ पैसा तो एक लगा कि मीटिंग करें, हमसे पूछे तो सही हमारे क्या मामलात हैं, आपका हम आपको बताते हैं, आप हमें बताएं। तो ये चीजें हैं, वो पीसीबी जो है वो कह ले कि अपना साल का जो है वो अपने पैसे ले लेता है और सो जाता है। हाँ, पीएसएल को ब्रांड से जीरो करने में भी सबसे बड़ा हाथ पीसीबी का है। और मजर भाई, बात पैसे की क्यों नहीं है, अगर मैं आपको बताता चलूं, आपको भी ऐसी बात नॉलेज है कि मुल्तान सुल्तान इस टाइम पीएसएल की सबसे हाईली पेड मुल्तान सुल्तान, बिल्कुल। अली तरीन इसको इनके मुल्तान सुल्तान ऑलमोस्ट 60 to 70, बिल्कुल बिलाल भाई, 60 से 70 मिलियन जो है, मैं आपको उर्दू में बताता चलो, 60 से 70 मिलियन जो है वो इस टाइम अली तरीन पे कर रहे हैं विद टैक्स। मुल्तान सुल्तान का विद टैक्स पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है देखिए इस तरह तो सबसे हाईएस्ट जो है अली तरीन, फिर उसके बाद जो है सेकेंडली वो है कराची किंग जो 26 मिलियन इस टाइम पे कर रहे हैं साल के, हर साल। फिर उसके अलावा ये देखिए अली तरीन ने कहा जी हम तो बंधे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब साइन हो गया हुआ है, अब ये कुछ कर नहीं सकते, टीम को छोड़ नहीं सकते, इस वजह से जो है ना अब इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो जो है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो अब इनका एक ये भी अंदेशा है, उन्होंने कहा जी अब हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं पीसीबी वाले, क्योंकि इन्होंने आगे जो है 2 टीमें और सिलेक्ट करनी है। तो ये चीजें बिलाल भाई उन्होंने इस तरह की बातें की। आपकी बात को नेक्स्ट करते हुए मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि सेम यही प्रॉब्लम क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को भी आना शुरू हो गई, उन्होंने भी इस पे बात करना शुरू कर दी है। अली तरीन जो सबसे पहले जो है ना, अली तरीन ने इस चीज पे मुद्दा उठाया कि यार ये अब काफी सारे लोग ये भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गए, काफी सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि अली तरीन को इतनी प्रॉब्लम तो इन्होंने ली क्यों है। जब इन्होंने खरीदी थी तब जो पीएसएल जो था अपनी जो है वो पीक लेवल पे ऊपर जा रहा था, ब्रांड बना हुआ था। भाई बात उनकी भी सही है, देखिए अगर आपकी मुल्क की एक लीग है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिन ब दिन उसको हम अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर और ब्रांड से बड़ा ब्रांड बनाएं। बिल्कुल आपने स्टार्ट के 3-4 सीजन में उसको ब्रांड बनाया, उसके बाद उसने आपने ऐसा लातालुकी का इजहार किया या अपने आपके मॉडल्स कह रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स हो गए या डिफरेंट मॉडल, आपने उन पे काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो आपका ब्रांड यहाँ से एकदम यहाँ आ गया, वो एकदम नीचे आता जा रहा था। जबकि आईपीएल अगर एज कम्पेयर टू आप देखें, वो उसको उन्होंने अगर देखें 18 साल हो गए आईपीएल को, उन्होंने हर साल आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्सर्स ऐड हुए, चीजें ऐड हुई और वो इस टाइम दुनिया की नंबर 1 टीम है, जैसे नंबर 1 जो लीग है, सॉरी उसके अलावा टीम भी है। तो उसके अलावा देखें पीएसएल एक टाइम था अपने स्टार्ट के सीजन में मदर भाई दूसरे नंबर पे आ गई थी, दूसरे नंबर पे बिलाल भाई ये चीज था कि उस टाइम जो है ना हर कोई जो था इस पे जान मार रहा था, वही ना, तो ये चीजें पीक पे थी। तो ये चीजें अली तरीन ने कहा जी मैं 60 से 70 मिलियन जो दे रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ ना, अब मुझे कुछ चीज आ नहीं रही। अब जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब पीसीबी ने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि भाई आप आए, आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, ये है वो है,
कोई बिलाल भाई उसमें कहते हैं कि आपका उस बंदे को कह रहा मुझे टका नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा यार मैं तो चलो बैठा ही हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि कराची वाले भी कुछ कमा रहे हैं। ऐसे ही है। कराची वाले भी जो है वो 26 मिलियन पे बैठे हैं, वो दे रहे हैं हर साल के साल, उनको भी कुछ आ नहीं रहा होगा। लेकिन जो बाकी टीमें हैं वो जो है उन्होंने स्टार्टिंग में ही वो क्या कहते हैं अर्ली जो है नजम सिटी उस टाइम थे जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था, तब इनकी इतनी प्राइस नहीं थी, तो उनको फिर भी थोड़ा सा कह ले इतना सा तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। लेकिन उसमें भी लाहौर कलंदर जो है और ग्लोडा ग्लैडिएटर्स है, इन्होंने इशू उठाया है कि जो अली तरीन ने कहा है कि यार पीसीबी जो है ना हमारे साथ बैठ नहीं रहा, हमसे कोई मीटिंग नहीं कर रहा, कोई हम अपने मामला तय ताकि जो है ना पीएसएल को अगेन हम ऊपर लेके जाए जो है। अब देखिए जी 6 टीमें हैं, 5 टीमें जो है मुझे लग रहा है कि वो शायद क्विक कर जाए। वो उसकी रीजन ये है कि जो है आपका लाहौर कलंदर, अब पहले अली तरीन जो थे वो बोल रहे थे, अब लाहौर कलंदर ने भी उन्होंने भी यही बात की कि आवाज उठाई, फिर उसके बाद कोयटा की भी। कराची के बिलाल भाई मुझे नहीं चांसेस लगते कि वो इतनी जल्दी क्विक करेगा या बैक होगा। उसकी रीजन ये है कि वो ऑलरेडी खुद मीडिया में है, उनको पता है कि मैंने पैसा कैसे कमाना है। ARY के वो जो ऑनर है ऐसे ही है। तो उनको तो एक स्पोर्ट भी है, चैनल की भी स्पोर्ट आ जाती है। मदर भाई देखें आप बात ये है ना कि सारे जितने भी टीम ऑनर है सारे बिजनेसमैन है। बिल्कुल बिजनेसमैन को जाहिर बात है उन्होंने टीम्स क्यों ऑन की है, पैसा कमाने के लिए। पूरी दुनिया में लीग्स होती ही इसीलिए है कि जब जो ऑनर इनको ऑन करते हैं यार इतना पैसा देने के बाद उनको एटलीस्ट ऑनरशिप तो मिलनी चाहिए। उसके अलावा पीसीबी जिस तरह से उनके साथ यानी कि आप बिहेव कर रहा है पीसीबी टीम ऑनर्स के साथ, ये तो यानी कि टोटली गलत है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ बैठे मीटिंग्स करें, डिस्कस करें और एक पीएसएल के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल लेके आए यार, जिससे पीसीबी को भी बेनिफिट हो, टीम ऑनर्स को बेनिफिट हो, पाकिस्तानियों को बेनिफिट हो, और सबसे मेन चीज कि जो एंटरटेनमेंट और जो चीज हमारी अवाम को चाहिए आप फिर आप देखिएगा कि अवाम क्यों नहीं आ रही, कुछ फिर आप देखिएगा कि कैसे होते हैं। अब बात ये है ना कि आपको भी ऑडियंस को ग्राउंड तक लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आईपीएल को देखें, वो फ्लैग्स देते हैं ऑडियंस में, टी शर्ट्स देते हैं, चीजें करते हैं। और बिलाल भाई वो एक ब्रांड है, हम उसका बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक ब्रांड है। ये चीजें सीख तो सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है कुछ जो फ्रेंचाइज के ओनर हैं इनको भी करना चाहिए कि थोड़ा सा वो भी अब थोड़ी सी झलक दिखाए। पीसीबी को भी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन करके कुछ ना कुछ इस तरह किया जाए कि कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है कुछ लड़कों को लाया जाए कि यार आप स्टेडियम में आए, ताकि जो है आपका स्टेडियम जो चकाचक बड़ा नजर आए। ये चीजें अली तरीन ने जो बातें की, इन्होंने काफी अच्छी बातें की है। मुझे तो नहीं लगा कि हाँ पीसीबी को तो बुरा लगेगा कि यार ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब जो है वो दूसरी जो है टीमें भी बोल पड़ी हैं। तो ये है भी देखें, सॉरी आपकी बात कट कर दी, अगर तो टीम ओनरशिप चेंज होती है, अब देखें लाहौर कलंदर देखें, मुल्तान सुल्तान देखें, ये टीमें ऐसी हैं कि जो अपने ऑनर्स के साथ बड़ी क्लोज हैं। लाहौर कलंदर इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आपको क्या लगता है कि जब ऑनरशिप या मैनेजमेंट चेंज होगी तो प्लेयर्स दूसरे उस ऑनर के साथ कंफर्टेबल होंगे, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं नहीं करते, ये चीज भी देखनी पड़ेगी। ये चीजें भी हैं, लेकिन मेन जो है जो सबसे मुश्किलात आएंगी वो लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों के आएंगी, क्योंकि जो है लाहौर कलंदर जो है वो बहुत एफर्ट कर रहा है। वो दूसरे जगह कैंप लगा देता है। जब क्या कहते हैं पीएसएल स्टार्ट मतलब कि 2-3 मंथ रह जाते हैं तो वो फिर बॉलर ढूंढते हैं, ये चीजें। उसके अलावा वो आप देखें ना कि लाहौर कलंदर, खास तौर पे लाहौर कलंदर वो न्यू प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बहुत आगे आ गया। अगर आप देखें हमारी आधी से ज्यादा इस टाइम जो नेशनल टीम है उसमें लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट्स ही बैठी हुई है। फखर देख लें, अब्दुल्ला शफीक देख लें, हारिस रऊफ देख लें, शाहीन देख लें, तो यानी कि 4 प्लेयर तो आपके यही हो गए। तो आप यानी कि ये आपको प्लेयर कंटिन्यूसली निकाल के भी दे रहे हैं, और अभी कुछ 2 इन्होंने और भी 2-3 प्लेयर दिए हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा थोड़ा करके आए हैं। नहीं वो आएंगे इंशाल्लाह, जो है वो कहते हैं कमबैक करेंगे। बाकी टीमों के भी आ रहे हैं, ये चीजें हैं जी। थोड़ा सा पीसीबी का एक इन्होंने बिलाल भाई एक और बात की, उन्होंने कहा जी हमें जो है एफबीआर को फिर वो जो है कि उनके मामलात भी देखने पड़े, टैक्स देने पड़ेंगे। यार तुम लोग किस चीज की टेंशन है? आप लोग जो है आप ऑलरेडी ओनर को छील के रख रहे हैं। तो यार आप जब उनसे इतना पैसा ले रहे हैं तो आपको क्या है कि आप कोई छुप के काम कर रहे हैं? कोई इस तरह का मसला है कि आप उसको चेंजिंग नहीं लेके आ सकते जी? बीआर वाले पड़ जाएंगे। मिल के बैठ के कोई ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बना लो जिसमें दोनों को फायदा हो, ओवरऑल पूरे यानी कि हमारी पीएसएल को फायदा हो, हमारे पाकिस्तान को फायदा हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हजारों लीग हो रही है, लोग कभी कहीं किसी लीग में, तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस आएंगे कि प्रॉपर हम किस तरह से अपनी पीएसएल को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी रिक्वेस्ट है पीसीबी से भी
कि जो हमारे टीम ओनर्स हैं वो उनके साथ बैठे, उनके साथ डिस्कस करें और पाकिस्तान की जो ये ये पीएसएल तो लीग बिलाल भाई है अब जो है अब इसको- बैठने का तो चांस खत्म हो गया है। नहीं बैठना तो पड़ेगा अब सर, जो अगर नहीं, सारे 10 साल का सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो अली तरीन ने यही बात की है ना कि मुझे लग रहा है कि ये आगे जाके जो है मस्जिद इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हर कोई जो हर किसी की यही होता है ना कि साल साल बाद 1 ईयर बाद जो है इसको एक्सपेंस और बढ़ा देते हैं या ऐसे ही ये है। अखराजात। तो ये चीजें अली तरीन जो है उन्होंने कहा है कि अगर तो इन्होंने इस तरह की कोई बात की तो मैं क्विट कर जाऊंगा, मैं बैक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ा दे रहा हूँ, मुझे टकेगा फायदा नहीं टकेगा फायदा नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अली तरीन जो है वो अपनी जगह ठीक है। और देखें कराची सिर्फ एक दे रही है 26 मिलियन, ऐसे ही है। अली तरीन उससे डबल दे रहे हैं। डबल भी मैं कहता हूँ ट्रिपल दे रहे हैं तो सर, वो 70 बंदा मिलियन। सच्चा है। हाँ, पहले जो था मेरे ख्याल से इनके जो है वो चाचा के पास थी इनकी हाँ। जो ये जो टीम है, बाद में इन्होंने इसको 3-4 ग्रुप चाचा साल के हुए ग्रुप थे। इन्होंने। हाँ 4 साल हुए हैं अब ये अली तरीन ने जो है किया। तो वो एक यंग टैलेंट है। नहीं और बात उनकी सही है कि यार बात ये है कि ओवरऑल उनको भी फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि सारा फायदा पीसीबी यानी कि माल जेब में डाल के तो तितर और बाकी वो बैठे रहे वो सारा और मजे की बात है अब तो पीएसएल का और डाउनफॉल चल रहा होगा, क्योंकि जो इंडिया के जो है ना एक वेबसाइट है जिसके ऊपर स्कोर दिखाया जाता था, इंडिया क्या कहते हैं पीएसएल दिखाई जाती थी। पीएसएल का स्कोर दिखाया जाता था। तो वो भी इन्होंने इंडिया ने जो है ना वो वेब क्लोज कर दिया है। अब इनका तो मेरे ख्याल से और रेवेन्यू जनरेट होते होते ऊपर जाते हुए नीचे आता जा रहा है। अब खैर ये चीजें हैं चलती रहेंगी, तो बेहतर है कि आप लोग आपस में बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट करें, टीम ओनर्स के साथ बैठो, कॉन्फ्रेंस करो, मीटिंग्स करो और इस चीज को बेहतर बना के पीएसएल को एक ब्रांड बनाओ और एक अच्छी लीग बनाओ कि जो दुनिया में अपना एक मुकाम बना सके, अपना एक लेवल रख सके। तो इसके साथ ही हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।